नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक चर्चा आम है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दूसरा, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहेगा। पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे विषय पर, जहाँ मुद्दे की बात आ रही है। तब वहाँ सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से प्रभु श्री राम का नाम लेकर और धर्मांतरण को लेकर अपनी बातें स्पष्ट कर रहे हैं। खासकर जून के शुरुआत में ही जब सरकारी स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कहलाया जब कई अन्य राष्ट्रों के लोग भी यहाँ शामिल हुए। रामायण प्रतियोगिता करवाई गई जिसे देश भर में सुर्खियाँ मिली। किसी कांग्रेस शासित प्रदेश तो क्या, किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में भी कभी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। यही कारण था कि यह आयोजन ज्यादा सुर्खियां बटोर ले गया। तब यहाँ एक आम चर्चा हुई कि आखिर क्या कारण था कि राज्य सरकार को इस तरह के आयोजन की आवश्यकता पड़ रही है। इस पर सीएम भूपेश बघेल हालांकि पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह का माहौल निर्मित होते जा रहा है, अंदर खाने शायद ये बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित थी, इसे समझाने के लिए मैं आपको 3 अक्टूबर 2021 को कवर्धा में हुए भगवा ध्वज के अपमान के बाद हुई स्थिति की तरफ ले चलूंगा, जहां कई मौकों पर बेहद विषम हालात में मैंने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की। कर्फ्यू के हालात में जब हमने समझने की कोशिश की, तब पता चला कि किस तरह से यह मामला कवर्धा से कहीं आगे पूरे छत्तीसगढ़ में जा चुका है। ऐसे ही हालात 8 अप्रैल 2023 को भी निर्मित हुए, जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। उसके बाद जो संदेश निकल कर आया, उससे ऐसे लग रहा था कि अब छत्तीसगढ़ में कई और मुद्दे गौण हो जाएंगे। वह हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा आने वाले दिनों में हावी हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल इस बारे में क्या कह रहे हैं, प्रभु श्री राम को लेकर उन्होंने जो बातें कही, उसे आपको ध्यान से समझना होगा। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने भी इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली। ये उसी संस्कृति के लोग हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि उनको भी भगवान राम के लिए, लेकिन उनको राम को याद आया है सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए राम को याद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर हमारे में मिले, जनसंघ पहले अध्यक्ष ने कहा था, जहां हम आज नारा लगा रहे, जहां वो बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर आ रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 51 में कहा, इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उस समय वो कल्पना नहीं कर सकते हम सरकार में आ रहे थे। तो हमारे मुद्दे ये कोई खाली चुनावी मुद्दे नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति के मुद्दे। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, और यहाँ जो लिया है ये स्वार्थवश उन्होंने वो जो किया है, जनता समझती है इनको। ये तो सब जगह जैसे ही हमने हमारा 14 के बाद आपने देखा, जिन्होंने राम का अस्तित्व नहीं माना, एफिडेविट दिया, वो मंदिर जाने लगे, गुरुद्वारा जाने लगे, जनोई पहनने लगे। तो ये जनता हिंदुस्तान की समझती है इसको बहुत अच्छी तरह से। इसलिए आप इन मुद्दों को कृपा करके छत्तीसगढ़ में समाहित मत करिए। पिछले दिनों 22 जून की तारीख को दुर्ग में एक महासभा हुई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। अमित शाह के संबोधन के पहले सांसद संतोष पांडे जिस तेवर में जो बातें कह रहे थे, जिस विषय को वो रखना चाह रहे थे, उसे आपको गौर करना चाहिए। संतोष पांडे ने जो बातें कही, उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा किस ओर जाने वाली है। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। आज तक हमला बतावा था पहली बार कि छत्तीसगढ़ हा भाचा है। हाँ, एक पहले छत्तीसगढ़िया मन जानबे नहीं करत रहे। सट्टा में भी भगवान शंकर के नाम में रखते, महादेव एक, वाह, और कोनो नाम नहीं मिली तोर घर परिवार के। महादेव एक के नाम में सट्टा। आज ये छत्तीसगढ़ के जनता जान चुके हैं, कहीं भरमाए नहीं, कहीं कोई भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में नहीं है। मैं
आज आप मन के बीच में केवल अतके कहना चाहता हूं, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है, आगाज से अंजाम जुड़ा होता है यारो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा और प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद का रायपुर आना हुआ। पत्रकारों ने जब वहां मुद्दों की बात की तब आचार्य प्रमोद ने 2 ही मुद्दे बताए। मुद्दे तो ढेर सारे हो सकते थे, आप आचार्य प्रमोद के मुखारबिन से उन दोनों मुद्दों पर गौर करें। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और जन कल्याण के रास्ते पे चल रही है, चाहे वो राम वनगमन पथ के विषय में बात हुई, चाहे गांव में गोबर को ख़रीदारी करने के बाद उसको प्रोसेस करने की बात हुई जिससे किसान का फ़ायदा होता है, गांव के आदमी का फ़ायदा होता है। मैं समझता हूँ पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये कार्यक्रम, ये योजना शुरू की गई है। कांग्रेस के इन नेताओं की बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक मौसम किस दिशा में जाने वाला है। सीएम भूपेश बघेल का एक सबसे ताजा बयान आया धर्मांतरण को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा टेप है जहां जहां चुनाव होता है वहां धर्मांतरण का मुद्दा बजने लगता है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान से पहले एक जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ये दावा कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है। दरअसल कवासी लखमा ने ये बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संदर्भ में कही। जो कुछ भी उन्होंने कहा उस समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी एक पलटवार आया। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी उद्योग मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों के कारण चर्चित होते हैं। ये वही कवासी लखमा है जो खुद को हिंदू मानने से ही इनकार कर चुके हैं। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं, हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज़्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं, हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। लखमा कई मौकों पर मंदिर भी जाते हैं, लेकिन इस तरह के विरोधाभासी बयानों के कारण वो चर्चा बने रहते हैं और कई बार सरकार को मुसीबत में भी खड़ा कर देते हैं। एक तरफ राज्य सरकार रामायण महोत्सव का आयोजन करती है, सीएम भूपेश बघेल खुद को असल राम भक्त बताते हैं, लेकिन कवासी लखमा के ऐसे बयान जाहिर तौर पर अपनी स्थिति निर्मित कर देते हैं। कांग्रेस भाजपा के नेताओं के ऐसे बयानों से एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे चुनावी मौसम और परवान चढ़ेगा, जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा हावी होता रहेगा। सवाल संख्या का है, अंकों का खेल है। छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी सनातनी है। दावा किया जाता है कि 90% से ज़्यादा यहाँ सनातनी आबादी निवास करती है। ऐसे में वोटों के ध्रुवीकरण का अर्थ भी राजनीतिक रणनीतिकार जानते हैं। वो समझते हैं कि कौन से मुद्दे को कब हवा देनी है और कौन मुद्दे के साथ स्थायी रूप से खड़ा है। इस पर आप अध्ययन करें, चिंतन करें। राजनीति की सूचिता के माध्यम से देश और समाज का भला हो सकता है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, न कि वो जो मौसम के हिसाब से रंग बदले। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।